देहरादून से रोड शो की तस्वीर आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी उत्तर प्रदेश चौधरी जाकिर हुसैन आज हरिद्वार जिले में कलियर पहुंचे और विधानसभा के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा की सदस्यता दिलवाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में सशक्त सरकार है, देश मजबूत हाथों में है। मोदी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, जो बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। पहले मैं अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड को और उत्तराखंड के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुबारकबाद देता हूं कि जो सभी की मेहनत से और सभी की दुआओं से रिकॉर्ड तोड़ जीत कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और दुआ का नतीजा है। और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे भाई श्री इंजार हुसैन साहब को कि जिनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम ने कार्य किया। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र 14 तारीख से 20 तारीख तक देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सरकार सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र को लेकर विधायकों की तरफ से अभी तक 475 प्रश्न लगाए गए हैं और वहीं गैरसैंण में सत्र का आयोजन नहीं होने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आने लगा है। विपक्ष के सवालों के बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चारधाम यात्रा में प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। यात्रा 2 साल बाद इतने भव्य रूप में नजर आ रही है। ऐसे में गैरसैंण में बजट सत्र कराकर चारधाम यात्रा को प्रभावित नहीं करना चाहती है। 14 तारीख से हमने सत्र हमारा शुरू होगा। 20 तारीख तक सत्र होना है। तैयारी पूरी है जिस तरह के लिए, ताकि हमारा जो सत्र है वो अच्छे से चले, तरीके से चले, अच्छे माहौल में चले। और जहाँ तक प्रश्न का है, करीबन 475 प्रश्न ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। कारण आप सबको पता है, उत्तराखंड मेरा है, आपका है, हम सबका है। और जब उत्तराखंड में इस वक्त इतनी बड़ी यात्रा और बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि 2 साल का कोरोना आपने देखा है हुआ है, उसके बाद इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मात्रा में लोग आ रहे हैं और वो भी हमें देखना है। विधानसभा अध्यक्ष मैं ज़रूर हूँ और बहुत खुशी होती मुझे कि मैं उसे इस वक्त भराड़ीसैंण और गैरीसैंण कर पाती। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड भी मेरा है और जब मैं चाहती हूँ कि यात्रा अच्छे से हो, लोगों को सुविधाएं मिले, दिक्कतें ना हो। इन दिनों चारधाम की यात्रा का सीजन चल रहा है और उसको लेकर भारी संख्या में यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पंजीकरण केंद्रों में यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना समस्या सामने आ रही थी। यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने पंतद्वीप मैदान में यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए आज से एक पंजीकरण केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें कि एसडीआरएफ की तरफ से पंजीकरण किए जाएंगे, जिसमें कि 8 से ज्यादा काउंटर होंगे और टोकन सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इससे यात्री किसी भी असुविधा का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। पंतद्वीप मैदान में 1 लाख वर्ग फुट एरिया में इस पंजीकरण केंद्र को यात्रियों के लिए बनाया गया। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में देश विदेशों से लोग चारों धामों का दीदार करने उत्तराखंड देवभूमि पहुंच रहे हैं, जिसका पहला पड़ाव हरिद्वार से शुरू होता है। लेकिन कुछ दिनों से पंजीकरण में और मूलभूत सुविधाओं में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पंतद्वीप मैदान में अब यात्रियों को कूलर से लेकर पीने के पानी तक व्यवस्था दी जाएगी। वेटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आकस्मिक कोटे के द्वारा लिया गया है कि इसमें शुरू किया जाए, तो वहाँ पर चूँकि बसों की पार्किंग थी, अव्यवस्था थी, इसलिए यहाँ पर जिलाधिकारी के सौजन्य से जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के आपसी उससे यहाँ पर निर्णय लिया गया और ये पूरा प्रांगण एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित चारधाम पंजीकरण के खुल गया है। कल आज आए टूरिस्टों को कल से और अच्छी बेहतर सुविधा मिलेगी। यहाँ केवल 1000 का पंजीयन हुआ है, लेकिन कम हुआ, लेकिन हम तो परेशानी में आए और खड़े हैं। अभी व्यवस्था अब शुरू हुई है, अब आगे होगी, उसका आपको कल से मालूम पड़ेगा क्या हो। क्या क्या व्यवस्था की गई? यहाँ पंखे की व्यवस्था है, कूलर है, कुर्सियाँ लगाई गई है खड़े रहने के लिए, मतलब तकलीफ नहीं हो उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, पानी जल व्यवस्था है, इससे सभी है। अभी तो व्यवस्था शुरू हुई है, कल से पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी।
सब जल व्यवस्था वगैरह सब अब ये सब बोला गया है। प्रशासन का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ये इस पूरी व्यवस्था के लिए। कल से हमें हो जाएगा रजिस्टर, 2000 लोगों का होएगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में एक बार फिर स्वागत है आपका। श्री केदारनाथ धाम यात्रा में पंजीकरण की अनिवार्यता में जिला प्रशासन के द्वारा ढिलाई देने के बाद सोनप्रयाग में तीर्थयात्री बढ़ने लगे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों को जिले की सीमा से वापस नहीं भेजा जाएगा। सभी तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज सुबह 3 बजे से श्रद्धालु सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। जिला प्रशासन के अनुसार आज सुबह 3 बजे से 12 बजे तक 10,000 से ज्यादा यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए रवाना किया गया। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि तीर्थयात्रियों को शाम को 6 बजे तक जाने दिया जा रहा है। गौरीकुंड स्थित बैरियर पर शाम को 5 बजे के बाद तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम की ओर नहीं जाने दिया जा रहा। और वहीं ऊखीमुठ के देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी तीर्थ में 5 जून से 15 जून तक आयोजित होने वाले 11 दिवसीय महायज्ञ और शिव महापुराण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्तिकेय मंदिर समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और सैकड़ों भक्तों के कार्तिक स्वामी तीर्थ पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। साथ ही तल्ला, नागपुर समेत कई यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है। उत्तराखंड में देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी निर्बाध रूप से दक्षिण भारत में बाल्यावस्था में पूजे जाते हैं। साल 1942 से चली आ रही परंपरा के अनुसार कार्तिक स्वामी तीर्थ में प्रतिवर्ष जून महीने में महायज्ञ और पुराण वाचन का आयोजन किया जाता है। विगत 2 सालों से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण महायज्ञ स्थगित होने से इस वर्ष महायज्ञ के आयोजन को लेकर स्थानीय जनता में भारी उत्साह बना हुआ है। हर वर्ष विगत कई सदियों से यहाँ पर प्रमोद पर्वत कार्तिक स्वामी में विश्व शांति के लिए और क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ पर महायज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम होता आ रहा है। और इस वर्ष कल 5 जून से और 15 जून तक इस महायज्ञ का प्रारंभ होगा, श्री गणेश होगा। और इसमें लगभग सारी तैयारियां हमारे मंदिर समिति के पदाधिकारी के द्वारा, मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा और स्थानीय जनता के द्वारा मिलकर के सारी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। बिना अनुमति के निमंत्रण पत्र के नाम को छपने को लेकर हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर संत ने विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर और प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने उनसे बिना अनुमति लिए कार्ड पर नाम छपवाने को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि थाना झबरेड़ा के लट्ठरदेवा निवासी कारी शमीम के निवास पर 5 जून को मानवता का संदेश नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज का नाम छाप दिया गया है, लेकिन महाराज की अनुमति नहीं ली गई है। इसकी जानकारी मिलते ही महाराज जी ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल सल्ट में हर वर्ष मनाए जाने वाले बहुउद्देशीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैंप आयोजन किया गया। और इस कैंप का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत सिंह चौधरी ने रिबन काट कर किया। इस दौरान कैंप कन्वेनर, विद्यालय प्रधानाध्यापक जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय के 21 बच्चों और राजकीय इंटर कॉलेज देवालय के 14 बच्चों ने भी भाग लिया। इस प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में उन्हें सूर्य नमस्कार आसन और बैठक करने वाले आसन करके अभ्यास कराया गया। और सभी को बताया गया कि निरोग और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है।
उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बीते 2 दिनों से श्रीनगर और इसके आसपास के जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे कि जंगल जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। वहीं वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन तेज धूप और विषम परिस्थिति के चलते वन विभाग के कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात श्रीनगर शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बुगाड़ी रोड के आसपास जंगलों में आग तेजी से फैलने लगी, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम जुटी। घंटों की मशक्कत के बाद फायर और वन विभाग के जवानों ने आग पर काबू पा लिया और मुख्य सड़क मार्ग तक आने से रोका गया। फॉरेस्ट रेंजर श्रीनगर ने बताया कि एक बार फिर से बढ़ती गर्मी और जंगलों में तेजी से फैल रहे पेरूल के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कंट्रोल कर दिया था और बीच में थोड़ा बारिश भी हो गई थी और बारिश होने के कारण भी हमें काफ़ी राहत मिली और आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया था। फिर जो है अचानक 2-3 दिन से जो गर्मी बढ़ी है, बहुत सारी गर्मी बढ़ी है, इसमें तो आदमी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है और उसके कारण जो है टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है आग जो है एक बार फिर से मतलब लग गई है और इसको हमने लगभग कंट्रोल कर दिया। थोड़ा सा रह गया, रात्रि का समय है और यहाँ पर जो है हमारे फायर वाचर या हम या कोई भी इंसान यहाँ पर नीचे नहीं जा सकता, इसलिए हमने फायर ब्रिगेड को अभी बुलाया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र के जयनगर में महावीर इंडस्ट्री फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि 5 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और वहीं आग लगने की घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आपको बता दें कि फैक्ट्री में हाथों के ग्लव्स बनाए जाते थे और इस मामले में फैक्ट्री मालिक के स्वामी का कहना है कि हमारी सारी मशीनें जलकर राख हो गई हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नगर पंचायत हराली को बने भले ही 6 साल के आसपास हो गए हों और यहां चुनाव हुए भी लगभग 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक भी शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए नगर पंचायत एक अदद कूड़ा निस्तारण ग्राउंड का निर्माण नहीं करा पाई है। अब नगर पंचायत हराली द्वारा लगभग 2 साल पहले ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर सुनला पेट्रोल पंप के पास में एक जगह चयनित करके ट्रंचिंग ग्राउंड के साइड डेवलपमेंट करके टेंडर निकाला गया, तो काम शुरू होने से पहले ही भेटाबाद अंतर्गत सिमल शहर के निवासियों ने इस ट्रंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के आसपास लगी भूमि में उनकी खेती है, आवासीय मकान है और भूस्खलन से सिमल शहर को हो रहे खतरे के बाद आवासीय मकान बनाने के लिए केवल ट्रंचिंग ग्राउंड के आसपास और उसकी भूमि उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीणों ने यहां पर ट्रंचिंग ग्राउंड का विरोध करना शुरू कर दिया और नगर पंचायत हराली के दफ्तर पहुंचकर शिकायतकर्ता पत्र भी अधिशासी अधिकारी को दिया, जिसमें कि ग्रामीणों ने चेताया है कि अगर यहां पर ट्रंचिंग ग्राउंड का निर्माण शुरू किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। हमको जानवरों की भय होगी, कल के दिन हमारे बच्चों पे हमला करेंगे और वो हमारे नदी प्रदूषण हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, उसमें खेती बाड़ी में बंदर काम नहीं करने देंगे। वहाँ बहुत आफत आ चुकी है क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं, इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। बस हमारा गांव की महिलाओं का यही कहना है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए। आज आप यहाँ पे मिला, उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, अगर हो सकता तो हम रोक सकेंगे। कि ये लोग खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध किस विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गांव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।